आज की कहानी बरकी। सुन लो सपना, अब से तुम अपने परिवार का 4 रोटी खुद ही सेक लेना। सब्जी और दाल मैं बना दिया करूंगी और सास ससुर का खाना का जिम्मा भी मेरा ही है, क्योंकि मैं इनकी बड़ी बहू हूँ। जेठानी कविता तमक कर बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। मायूस सपना हतप्रभ है कि आज भाभी को क्या हो गया है। रसोई घर में हाथ बटाने के अतिरिक्त कपड़ा लत्ता भी सरियाती थी। ऑफिस से आने के पश्चात सब्जी लेती आती, ताकि जेठ जी ससुर जी का भार हल्का हो सके। हो सकता है भाभी का मूड ऑफ है, शायद भैया से कहा सुनी हुई हो। लेकिन यह सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा। अपना और पति राजीव के लंच के लिए रोटी पराठा बनाना पड़ता, जिससे ऑफिस 15 मिनट देर से पहुंचती। तिस बॉस की चिल्पो झेलो। एक दिन झल्लाहट और उकताहट से भरी सपना पति राजीव पर चिल्ला पड़ी। देखो ना, भाभी को क्या हो गया है। किचन में दाल सब्जी बनाकर रख देती हैं केवल। हम चारों के लिए रोटी नहीं बनाती, कहती हैं तुम बना लो। और तो और मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। पता नहीं किस बात का खुन्नस पाली हुई रहती हैं। जैसे वो इस घर की बहू हैं, वैसे ही मैं भी हूं। तो क्या वो हम पर रोब झाड़ेंगी? हद है। क्या मैं उनके जैसा घर खाली बैठी हूँ? 4 पैसे कमाने जाती हूँ, रोज सब्जी भाजी लेकर आती हूँ। अब बताओ क्या रंज है उनको। देखो सपना, इस बारे में तुम सीधे सीधे बड़ी भाभी से बात कर लो। राजीव पल्ला झाड़ते हुए कमरे से निकल गया। हे भगवान, ये भी मेरी नहीं सुनते। लगता है सास से बात करनी पड़ेगी। माँ, कैसी हैं आप? सपना को अपने कमरे में देख सांस की आंखें आश्चर्य मिश्रित हो उठी कि आज सूरज पूरब से न निकल पश्चिम से तो नहीं निकला। क्या हुआ बहू? माँ, बड़की भाभी को क्या हुआ है? वो कटी कटी सी रहती हैं हमसे। वो तो खुद समझदार हो, लेकिन तुमको लगता है कि कविता तुम्हारी उपेक्षा कर रही या अवहेलना। तो छोटी बहू, इतना समझ लो कि तुमसे कहीं न कहीं चूक हो रही है। भले ही तुम कमाऊ हो, लेकिन वो भी घर परिवार को बखूबी 15 साल से संभाल रही है। और तो और तुम्हारे बच्चों को भी लंच वही बनाकर देती है। दोपहर को भी उनको खाना खिलाती है। शाम को जब तुम आती हो तो सब्जी भले ही लेती आई हो, लेकिन उसे धो काट कर देना भी तो बनता है। अपने लिए चाय बनाकर अपने कमरे में आराम करने जो जाती हो, उसके बाद सीधे 9 बजे खाने के समय निकलती हो। बना बनाया खाना परोस कर देना मदद नहीं कहलाता, बल्कि असल मेहनत है सब्जी काटना और आटा गूंदना। थोड़ा बहुत आराम के बाद रोटी बेलने में तो बरकी को मदद दे सकती हो ना। लेकिन नहीं, सास के कहे गए एक एक बात से सपना सहमत हो गई। यदि वो कमाती है तो इसका मतलब ये नहीं भाभी घर में आराम फरमा रही है। वो भी दिन भर चूल्हा चौका संभालती है। कम से कम सब्जी दाल तो बनाती थी, गनीमत है। और घरों में जेठानी देवरानी का हार का झगड़ा बहुत बदनाम है। यदि इज्जत पाना है तो इज्जत देना ही होगा। दूसरे दिन से सपना किचन में नाश्ता में पोहा खुद बनाती है, सबको चाय नाश्ता परोसती है और भाभी को जबरन खिलाती है। कविता भी अचरज में है, लेकिन हर्षित भी है कि देवरानी को अकल आ गई। सब्जी काट कर रखने के बाद दाल गैस पर चढ़ा देती है और आटा भी गूंद देती है। इस तरह से हेल्प कर सपना ऑफिस चली जाती है। कविता भी खुश है कि चलो देवरानी को सद्बुद्धि जग गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। थैंक यू।